फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। हरियाणा आसपास में आज विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, बड़ी खबर है कि बीपीएल परिवारों को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है और हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की। देखिए अनिल जी, शुरुआत हुई थी कि काफ़ी ज़्यादा जो बीपीएल परिवार है ये हो गए थे जब भाजपा ने बागडोर संभाली थी, मगर ये जो नंबर बढ़ा है ये पिछले 2-3 सालों में बढ़ा है। अब तकरीबन 51 लाख परिवार है बीपीएल में, ये जो फिगर सामने आ रही है। अब एफआईआर कर दी है कि भाई फर्जी नकली बनने की कोशिश की जा रही है और उसमें 1609 लोगों पर एफआईआर है, परिवार है या लोग है जो भी। अब समस्या ये है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सदन के पटल पे कहा था कि यार 51 लाख बीपीएल परिवारों का मतलब है कि आप इसको गुणा 4 से कर दें, तो तकरीबन ये 2 करोड़ लोग हो गए। ठीक है, बाकी बचा ही क्या हरियाणा में, बाकी तो 15% पॉपुलेशन नहीं बची। ये माजरा था। अब इन्होंने जो तहकीकात की होगी तो उसमें 1609 लोगों पर एफआईआर की सिफारिश हुई है। अब ये किस बेसिस पे हुई है, ये सवाल बड़ा है। तो ये है मामला। इसके साथ ही बात कर लेते हैं यूएसए से जो डिपोर्ट किए गए लोग, उनमें से कईयों ने शिकायत की थी इमिग्रेशन एजेंट्स की, तो कार्रवाई एनआईए ने की है। अनिल जी, ये जो इमिग्रेशन का मामला चला है, पहले तो एक तो मैं बता दूं कि जो 333 लोग फरवरी के महीने में अमेरिका ने वापस भेजे थे उसमें हरियाणा के 112 थे, पंजाब के सबसे ज़्यादा थे, गुजरात के भी थे। उसके बाद ये जो गहमा गहमी शुरू हुई कि यार ये इसका कुछ करना चाहिए। हरियाणा ने बिल लाया, कानून बन गया कि भाई आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी अगर आपने इलीगल तरीके से ढंकी रूट से आपने बाहर लोगों को भेजा। अब क्योंकि ये सारी चीज़ मीडिया में उछल गई, इतने लोग हरियाणा के हैं, पंजाब के हैं, जिन्होंने मीडिया में कहा कि हमने 45 लाख की ज़मीन बेच दी, किसी ने कुछ और बेच दिया, गहने बेच दिए और फिर जाके वहाँ बाहर गए और खामियाजा ये कि उनको वापस भेजा गया। अब ये केस आया था एनआईए चंडीगढ़ के पास 13 मार्च को। 13 मार्च के बाद ये सारी शुरू हुई है जांच, और अब गगनदीप सिंह उर्फ गोल्डी नाम का एक व्यक्ति पकड़ा जो कि इमिग्रेशन एजेंट है, और बाकियों को भी पकड़ा जा रहा है। जो रेड्स हैं वो जलंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में, दिल्ली में, सारी जगह रेड्स हो रही हैं, चल रही। हाँ, तो इसमें बेसिकली जो भी हरियाणा से लोग थे जो बाहर भेजे गए या पंजाब से भी थे, उनकी शिकायतों के बेसिस पे इनके इमिग्रेशन एजेंट्स है कौन थे, किन्होंने भेजा, उनके नाम पते खंगाले गए, उसका रिजल्ट है। उसका रिजल्ट ये जो है ये सामने आ रहा है। बात पंजाब के कर्नल बाट केस की कर लेते हैं। बहुत मामला गरमाया हुआ है। कर्नल बाट के केस में जो पुलिस वाले हैं उन पे एफआईआर भी दर्ज हुई है, जांच चल रही है, तमाम सारी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री को परिवार मिला है। अब हाई कोर्ट में ये केस है और हाई कोर्ट से एक जो आरोपी हैं उनको 3 दिन की प्रोटेक्शन मिली। अनिल जी, इसमें हुआ तो ऐसा था कि पहले बहुत ही देरी हो गई थी। कर्नल बात ऑफिशियल ड्यूटी पे थे, वो वहाँ से वापस आ रहे थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं लोगों को। पटियाला में जो कह रहे थे कि मैगी खा रहे थे और कुछ ये सारी चीज़ें, और जब पुलिस वाले आए उन्होंने उनसे बदतमीजी की। उसके बाद मारपीट हुई। मारपीट के बाद एक्चुअली बुक नहीं कर हो रहे थे पुलिस वाले। इनकी मारपीट हुई कर्नल बाट के साथ, उनके बेटे अंगद के साथ। तो उसके बाद जो भी जितने भी पूरे हिंदुस्तान से जो फौजी हैं उन्होंने इसकी गुहार लगाई, और उसके बाद फाइनली जाके इसमें सबसे बड़ी समस्या है पंजाब पुलिस की, जो कि चुप बैठी हुई थी। बाद में फाइनली जाके जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई पंजाब पुलिस को कि आप कर क्या रहे हो, आप एफआईआर में विलंब क्यों कर रहे हो, क्योंकि एफआईआर उल्टी उनके ऊपर हो चुकी थी, कर्नल बाट के ऊपर और उनके बेटे के ऊपर। और फिर वो एक तो एफआईआर हुई। अब एफआईआर हुई तो जो एक शख्स है रोनी सिंह, जो कि इसमें अभियुक्त है, उन्होंने कहा है कि यार हमें जेल से मतलब गिरफ्तारी से छूट मिले, तो वो उसमें 3 दिन की छूट दी है रोनी सिंह को। ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, पर इसमें अगर हाई कोर्ट की इंटरवेंशन ना होती तो ये मामला लगभग पंजाब पुलिस दबा चुकी है। पर क्योंकि काफ़ी इसमें हो हल्ला हो चुका था, और अब क्योंकि हाई कोर्ट की इंटरवेंशन है तो ये एक सिरे पर पहुंच रहा है केस। मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम, गर्मी एकदम से बढ़ी। हाँ जी, गर्मी बढ़ी है अभी भी, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ में आज 3 तारीख है, 4 तारीख तक, कल ऐसा हो सकता है कि आज रात को हमें कुछ आंधी आ जाए, जबरदस्त आंधी आ जाए। मगर हाँ, टेम्परेचर 37-36 के बीच का है। फरीदाबाद में है, गुरुग्राम में है, भिवानी में सबसे ज़्यादा है,
हिसार में है, ये जो पूरी साउथ हरियाणा की बेल्ट है, और जो नॉर्थ में यमुनानगर अम्बाला में भी कम नहीं है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 37 डिग्री अभी 1 अप्रैल हुआ है, 2 अप्रैल हुआ है, और 3 बहुत ज़्यादा है। ये 40 डिग्री बड़ी जल्दी छू सकता है, और उसके बाद आपको पता है कि गर्मी की तो इंतहा है, पिछले साल भी बहुत ज़्यादा थी और इस साल भी बहुत ज़्यादा होगी। तो शुक्रिया शमशेर जी, थैंक यू सर। चर्चा में भाग लेने के लिए। हरियाणा आसपास में आज इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।